स्वास्थ्य जीवन है, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य से परे ना उन्नति अमन है। स्वास्थ्य व्यक्ति से स्वास्थ्य समाज, स्वास्थ्य समाज से विकसित राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। हसनपुरा करबाला मोड़ के समीप खुला डॉक्टर फरजाना हेल्थ केयर सेंटर। अब हसनपुरा में बेहतर सुविधा से लैस एकमात्र इमरजेंसी सेवा के साथ डॉक्टर फरजाना हेल्थ केयर। हर बीमारी का सुलभ इलाज डॉक्टर फरजाना हेल्थ। अगर आपको सांस फूल रही है, दमा की शिकायत, सांप ने काट लिया है, तो MBBS डॉक्टर जाहिद इकबाल के पास जाएं। हसनपुरा नगर पंचायत के चैनपुर रोड स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल के समीप व करबाला मोड़ के पास मरहूम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद हसनपुरा में इमरजेंसी सुविधा से लैस डॉक्टर फरजाना हेल्थ केयर में MBBS डॉक्टर जाहिद इकबाल का आगमन हुआ है, जो हसनपुरा वासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। डॉक्टर जाहिद इकबाल हार्ट, चेस्ट, पेट, गैस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अब हसनपुरा तथा आसपास के लोगों को सीवान जाने की ज़रूरत नहीं है। सीवान जैसा बेहतरीन सुविधा व इलाज अब हसनपुरा में हो रहा है, वह भी इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था के साथ। किसी भी तरह का एक्सीडेंटल का फर्स्ट एंड ट्रीटमेंट की सुविधा भी डॉक्टर फरजाना हेल्थ केयर में आए और अपना इलाज कराएं। क्या तकलीफ है आपको? सीने में दर्द अच्छा, है, अभी आराम है। पानी चढ़ा है। पानी चढ़ा है आपको? कब आए हैं? 11 बजे। डॉक्टर साहब के इलाज से आप संतुष्ट हैं? क्या क्या बोलेंगे सर आपको? बोले अभी देखते हैं, बोले कि 5-10 मिनट में आराम हो जाएगा। पानी चढ़ा तो आराम हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? साधन सर घर? सेम डॉक्टर फरजाना हेल्थ केयर अस्पताल में आप आई हुई हैं, क्या तकलीफ है? मेरी बेटी का तबीयत खराब है, उसका सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और उसको जैसे दम घुट रहा था, तो यहाँ आए हैं तो अभी आराम है उसको। अभी आराम है? जी डॉक्टर साहब देखे हैं जी। तब आराम हुआ है? जी यानी सुविधा यहाँ पे अच्छा मिला है आपको? जी जी, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सब व्यवस्था। सब सर, हसनपुरा में 25 वर्षों के बाद से MBBS डॉक्टर का आगमन हुआ है, वो भी आपके तौर पे। सर, हसनपुरा वासियों के लिए क्या कुछ कहिएगा और कैसी सेवा बहाल कीजिएगा इसमें? सर, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए हमको। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद इकबाल। मैंने MBBS है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किया है, ठीक है। उसके बाद से मैंने स्पेशलाइजेशन जो है वो इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर में दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल से किया है। मैं सीवान में समी सनराइज़ हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसके साथ साथ अभी जो हमने यहाँ आने का जो प्लान किया है, या अभी हमारा तो स्टार्ट हो गया, प्लान जो था वो ये था कि हसनपुरा में जो मैंने कैंप किया था, एक कैंप का रिस्पांस था, यहाँ के लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पे कोई डॉक्टर MBBS नहीं है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए जब हम जाते हैं, ढाला बंद रहता है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट या तो एक्सपायर कर जाता है या फिर डिले हो जाता है, तो बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे अपनी सेवा शुरू करें। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ने मिल करके यहाँ पे हॉस्पिटल ओपन करने का फैसला लिया है। फिर ये स्टार्ट किया है ये सेंटर। हम लोग दोनों फिजिशियन हैं, इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर के देखते हैं। स्पेशली जो हमारा स्पेशलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर हम हार्ट के पेशेंट्स देखते हैं, हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, लकवा पेशेंट होता है। यहाँ पे किडनी के जो पेशेंट्स हैं जिनकी डायलिसिस हो रही है, या वैसे पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पुराने किडनी के पेशेंट्स हो गए, उनको देख रहे हैं। पेट का जो हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स हैं, या और भी पेशेंट जो हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के हैं, लीवर के बहुत सारी परेशानियाँ, पेट में पानी हो जाता है, लीवर फेलियर, तो वैसे पेशेंट्स को देख रहे हैं। और न्यूरोलॉजी में जितने स्ट्रोक लकवा वाले पेशेंट्स हैं, इनके अलावा मिर्गी का बेहोश हो जाना, कोई ऐसा रह गया कि BP कम हो गया या शुगर डाउन हो गया, इसकी वजह से बेहोश हो जाना, तो वैसे इमरजेंसी पेशेंट जो हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और वैसे पेशेंट इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन क्रिटिकल केयर का हमारा है, उसमें ऐसा रहता है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर रिक्वायर्ड पेशेंट्स हैं, जो बेहोश हो गए, हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो गई, सांस दमा उखड़ गया बहुत ज़्यादा, या सांस फेल हो गया, तो उनको वेंटिलेटर पर लेना है, तो सुविधा मेरे हॉस्पिटल में समी सनराइज़ में सीवान में है ये फैसिलिटी। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। उन सारी फैसिलिटीज़ को जो वहाँ पे हम दे रहे हैं, वो हॉस्पिटल फुली तरीके से रन हो रहा है। फिर यहाँ पे भी हम लोग उसको चलाएँगे। हमारी वाइफ वहाँ प्रतिदिन काम कर रही हैं, वहीं रहना होता है सीवान में समी सनराइज़ पे बिंदुसार रोड। और यहाँ पे जो है मैं डेली रहा करूँगा, और मेरी वाइफ एक दिन संडे को वो यहाँ पे आया करेंगी। संडे वाले दिन मैं वहाँ रहूँगा, सीवान में रहूँगा। तो अभी सर, डेली आप रहने के बाद बोल रहे हैं कि उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा सर?
ड्यूरेशन देखिए अभी जो है स्टार्ट किया है हमने, 1 हफ्ते में शेड्यूल बन जाएगा, लेकिन 9 बजे से लेके सुबह शाम के 7:30-8 बजे तक हम रोज़ाना अभी रहा करेंगे। और जैसे ही शेड्यूल बन जाता है 24 आवर्स का, तो हम लोग, चूँकि डायलिसिस भी हमारा है, डायलिसिस जो है वो शुरू होने वाला है, तो डायलिसिस 29 या 30 तारीख को फंक्शनल हो जाएगा। तो उस वक्त जब हमारे स्टाफ नाइट में स्टे करेंगे, रुकेंगे, तो उस समय ज़रूरत पड़ने पे मैं भी नाइट में स्टे करूँगा। सर यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा केस आता है, आप ऑलरेडी हाईवे पे हैं, तो सर उनके लिए क्या व्यवस्था रखें आप? देखिए इमरजेंसी या एक्सीडेंटल जो पेशेंट्स होते हैं उनका पहले तो ये कि अगर बहुत मेजर एक्सीडेंट है जिसमें लाइफ थ्रेट है, जान के जाने का खतरा है, तो उसी के लाइफ के बचाने के लिए हम क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं, तो लाइफ तो आदमी बचा लेगा। वेंटिलेटर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हम डाल देंगे। लाइफ, एयरवे, ब्रीदिंग, जो अगर ब्लड लॉस है, बीपी उसकी वजह से कम हो गया है, तो वो सब हम लोग मैनेज कर लेंगे। मैंने मैट्रिक यहीं से किया है, सीवान में, बढ़िया में गांधी मेमोरियल हाई स्कूल है, GM हाई स्कूल से 10th किया है मैंने यहाँ पे। 10th में सीवान का 2nd टॉपर रहा हूँ बिहार बोर्ड से। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 11th एंट्रेंस क्वालिफाई करके गया था, वहीं से MBBS किया है। बहुत लोगों का सपना MU में 11th पढ़ने का होता है, मैं वहाँ 11th करके वहाँ गया, 11th 12th किया, MBBS वहीं से किया। फिर PG मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक बड़ा इंस्टीट्यूट है अपोलो हॉस्पिटल, उससे पहले मैंने एम्स दिल्ली में काम किया MBBS के बाद से। फिर बहुत सारी जगहों पर काम किया है, एयरफोर्स में रहा हूँ, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में। फिर PCS क्वालिफाई करके उत्तराखंड में सर्विस किया है। MBBS किए हुए मुझे 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, 12 साल पहले मैंने MBBS किया था। तो अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है बड़े हॉस्पिटल, इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट अपोलो या फिर इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी एम्स दिल्ली, वहाँ से करके, और पढ़ाई में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में मायने रखती है, वहाँ से पढ़ के वो सब एक्सपीरियंस ले करके अलग अलग जगहों पे काम करके आ करके काम करने का जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी लोगों को ये सेवा के तौर पे देना चाहूँगा कि आप आएँ और आ करके देखें कि कैसा ट्रीटमेंट है या फिर बात कैसी होती है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन मैं कैसे करता हूँ। अगर किसी को वैसे भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चे भी रहेंगे जिनसे मेरी स्पेशल ये एक तरीके का मैसेज रहेगा कि किसी को ज़रूरत पड़ती है कि मेडिकल लाइन में या नीट क्वालिफाई करने के लिए, MBBS नीट, Incoming call from a Khan identified by Truecaller. बात कर सकता है, मिल सकता है अपने अनुसार, या फिर किसी को कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो स्टूडेंट के लिए भी मैं हमेशा ओपन हूँ। तो पेशेंट के साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी मैसेज रहेगा कि मैं हर तरीके से यहाँ पे रहूँगा, अपनी जिस भी तरीके से सेवा कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। जो है कि 2 पेशेंट मतलब इस अस्पताल में एडमिट हुए हैं, तो उनका फीडबैक मैं लिया हूँ, तो उनका रिस्पांस कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है हमको। तो अभी सर क्या कंडीशन है इन लोगों का, बताइएगा हमको। देखिए एक पेशेंट तो यंग पेशेंट है, लड़का है, वो काम करता है लोकली, ठीक है, तो उसको चेस्ट पेन हो रहा था, सीने में दर्द था, ठीक है, दर्द जो है 2-3 दिनों से ज़्यादा हो रहा था। तो आजकल जैसा टाइम है, कोरोना के बाद से वैक्सीन जब से लोगों ने लिया है, तो इस चीज़ का डर बना हुआ है कि यंग पेशेंट में भी हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। तो सीने का दर्द होते ही यंग लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनको ऐसा लगता है या शुभ होता है, या न्यूज़ से, आजकल मल्टीमीडिया के दौर में इतने न्यूज़ से ये पता चलता है कि कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया मुझे। दर्द जब बाईं तरफ होता है स्पेशली, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो जो बच्चा आया था उसको स्पाज्मोडिक पेन था, चेस्ट में स्पाज्म हो रहे थे और मस्कुलर स्केलेटन रीजन में पेन था। तो कोई, या तो ऐसे हिस्ट्री नहीं थी इंजरी की, लेकिन यह है कि कभी होता है कि खिंचाव पड़ जाता है या लेटने से मांसपेशियों में इधर उधर कोई किसी तरीके का तनाव हो जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। तो एक वैसा ही पेन था, तो वो सेटल्ड है। सांस वगैरह में तकलीफ बता रहा था, तो वो एक्सरे वगैरह कर लिया, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं। ECG कर लिया हमने रूल आउट करने के लिए, तो ECG करने के बाद से कार्डियक कोई इशू नहीं है, हार्ट का कोई इशू नहीं है। उस तरीके से उसको सिम्टमेटिक मैनेजमेंट करके मैं उसको छुट्टी कर रहा हूँ। और दूसरी एक बच्ची आई हुई है, वो 8th क्लास में पढ़ती है। तो छोटे बच्चों में जो परेशानी हो रही है वो यही है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना एंजाइटी के शिकार हैं। एंजाइटी, कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। एंजाइटी क्या सर? एंजाइटी मतलब टेंशन, तनाव। वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, पढ़ाई को लेकर हो सकता है, एग्ज़ाम को लेकर के हो सकता है, अपने परफॉर्मेंस स्कूल में जो उसकी परफॉर्मेंस है या अटेंडेंस है, इनको लेकर के हो सकता है, या फिर फैमिली में लगाव, जो अटैचमेंट होना चाहिए पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति। जब कोई बच्ची या बच्चा छोटा होता है और उसका एक छोटा भाई बहन आ जाता है, तो उसको एक इनसिक्योरिटी फील होती है अपने भाई को लेकर के, ये मानसिक थोड़ी परेशानी होती है।